हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट झालावाड़ पर। मैं लोकेश। आज अपन बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें एक बच्चे को फियर होता है कि यार मैं काफी इन चीजों में वीक हूं, तो उसी चीज को लेकर, उसी टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। तो आज आप लोग सभी जानते होंगे कि एक मैथमेटिक्स में, गणित में एक नंबर सिस्टम, एक गणित का बहुत बड़ा फैक्टर और बहुत बड़ा रोल अदा करता है कंपटीशन क्षेत्र में। और तो एक बच्चा वहां पर फियर अपने मन में लाता है कि सर मुझे सम संख्या के बारे में मुझे पता है, विषम संख्या के बारे में मुझे पता है, ये दोनों संख्या मुझे अच्छे से पता है, पर साथ साथ में ये चीजें मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि सब लोग जनरली सब लोग जानते हैं। पर आज जहां से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं एग्जाम में और जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसी संख्या को लेकर हम आपके सामने आज मैं छोटा सा एक वीडियो क्लिपिंग आपके सामने रखूंगा, जिसमें आपके जीवन का काफी सारा जो एक संख्या के बारे में जो फियर है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो आज उस संख्या के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करने के लिए जा रहा हूँ। वो संख्या अपने पास में है, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। उस संख्या का नाम है दोस्तों अभाज्य संख्या। आप लोग सभी जानते होंगे अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, और साथ में इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं हम प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमारे पास में एक ऐसा नंबर है जहां पर अभी रिसेंटली जो रीट एग्जाम 2021 हुआ था, उसमें भी यहाँ अभाज्य संख्या से क्वेश्चन आया था। और साथ साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा अभाज्य संख्या से छोटे पर बात करते विषम संख्या। यहाँ पर वैसे वीडियो का एक एग्जाम हुआ था, वहां पर भी उसके वर्गों का योग पूछा था, विषम संख्याओं का एक श्रृंखला दी हुई थी, तो वहां से क्वेश्चन आया था। तो यानी कि आपके जीवन में सबसे बड़ा रोल अदा करती है अभाज्य संख्या, जिसको अपन प्राइम नंबर कहते हैं। और इस संख्या को अपन एक टुकड़ों के हिसाब से पढ़ेंगे। जब आप एक बार इसको पढ़ लेंगे तो काफी बेनिफिट आपके जीवन में आपको होगा। और मैं इसको एक साथ नहीं बताऊंगा आपको। पहले अपन 1 से 25 तक की बात करेंगे, फिर 25 से 50 तक की बात करेंगे, फिर 50 से 75 और 75 से फिर 100 की बात करेंगे, और किस किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर बात करते हैं। तो दोस्तों पहले तो अपन एक अभाज्य संख्या की डेफिनेशन लिखेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का ही भाग जाए उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। और बहुत सारे लोग यूं भी बोलते हैं कि अभाज्य संख्या में एक का जाता है भाग और साथ साथ में खुद का भाग जाता है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। यानी कि एक तो उसका एक फैक्टर होगा और साथ साथ में एक वो खुद होगा। जैसे अपन मान लेते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि 13, ये 13 अपने पास में अभाज्य संख्या है, जिसको जो अपन फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो 1 into 13 ये लेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 13 लिख देंगे। तो यानी कि इसके 2 फैक्टर अपने पास में है ना। तो बहुत सारे डेफिनेशन आपको पता होगी। तो एक छोटी सी डेफिनेशन आप इसकी डेफिनेशन से अपन शुरुआत करते हैं, इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। यानी कि अपन लिख सकते हैं ऐसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं का भाग जाता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि एक बार फिर मैं आपको बोलने की कोशिश करूंगा आपके सामने कि ऐसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं का भाग जाता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप लोगों को ये पता है कि और जनरल सिंपल सी भाषा में अगर बात करूं तो ऐसी संख्या जो खुद के पहाड़े में आती है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 1 से 25 के बीच में, 1 से 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं यानी कि 2, उसके बाद में आती है 3, उसके बाद में आती है 5, उसके बाद में आती है 7, उसके बाद में आती है 11, उसके बाद में आती है 13, उसके बाद में अपने पास में आती है 17, उसके बाद में आती है 19, 19 के बाद में आती है 23। यानी कि ये ऐसे प्राइम नंबर है जिसमें स्वयं का ही भाग जाता है। यानी कि स्वयं का जो इसमें डिवाइड होता है, किसी का डिवाइड नहीं होगा। यानी कि मैंने लिखा है यहाँ पर 1। अब बार बार 1 बोलूं तो अच्छा नहीं है, आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं।
तो अपन देखते हैं 1 से 25 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि याद रखना 1 से 25 के बीच में जो प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या होती है, वो टोटल होती है 9। इसको हमेशा आपको याद रखना है और समझना है कि कौन कौन से होते हैं, यानी कि 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये अपने पास में प्राइम नंबर होते हैं। इसके बाद अपन डिस्कशन करते हैं 25 से 50। 25 से 50 में कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं। इसके बाद अपन आगे चलते हैं 23 अपना हो गया, जो 25 के बीच में आ चुका था। अब इसके बाद अपन बात करते हैं जैसे कि बहुत सारे बच्चे 27 को बोल देते हैं, पर आपको पता होना चाहिए 27 फैक्टर होता है, इसमें 9 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है। तो इस तरह से याद रखना। तो अपना अगला जो प्राइम नंबर होगा अपने पास में 29, 29, 31, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं 37, उसके बाद अपन आगे चलते हैं 41, 43, 47। समझने की कोशिश करना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 सॉरी 47। तो इस तरह से अपने पास में 25 से 50 के बीच में जो अभाज्य संख्या होती है अपने पास में, ये होती है 6। यानी कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या अपने पास में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि वह संख्या जिसमें स्वयं का भाग जाता है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, टोटल मिला के 6 अभाज्य संख्याएं होती हैं 25 से 50 के बीच में। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। और सबसे ज्यादा बच्चों को जो कंफ्यूजन होता है इसी बीच में होता है। यहाँ पर 50 से अपन बात करते हैं 75 के बीच में, 50 से 75 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या अपने यहाँ पर होती है, उसके बारे में अपन यहाँ पर देखते हैं। तो देखो कौन कौन सी संख्या होती है। उसके बाद में देखो अपन बात करते हैं 53 अपने पास में अभाज्य संख्या है, इसमें स्वयं का ही भाग जाता है, किसी का भाग नहीं जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पर 57 में जाता है, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे 57 को बोल देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए उसमें 19 की टेबल में आता है वो, तो ध्यान रखना है। इसके बाद में अपने पास में आता है 59, 61, 67, ये किसी की टेबल में नहीं आते। एक होता है 71, एक होता है 73, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि याद रखना है 50 से 75 के बीच में भी 6 प्राइम नंबर होते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है इस क्वेश्चंस पूछने की, तो अपन आगे देखेंगे। पहले एक बार अपन 1 से 100 तक के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगला जो अपने पास में जो पारी आती है वो आती है 75 से 100 के बीच में अपन बात करते हैं। और ये भी काफी बच्चों का एक कंफ्यूज होने का दायरा है। इसके बीच में बच्चे डर जाते हैं कि सर किस तरह से करें, भूल जाते हैं बार बार, क्या करें क्या नहीं करें। तो सॉल्यूशन आप आज अपन देखेंगे। तो क्या क्या इसके बाद में होता है, 73 हो गया अपने पास में। इसके बाद में अपने पास में होता है 79 के बाद में बहुत सारे बच्चे 81 को बोल देते हैं, पर 81 आप ध्यान से जब उसका फैक्टर करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक गुणनखंड उसके हो जाएंगे, तो 81 अपने पास में प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर वही होता है जिसका या तो फैक्टर 1 होगा या साथ में स्वयं वो एक फैक्टर होगा जो प्राइम नंबर होगा। तो उसी के बाद अपन आगे बातें करते हैं, जैसे कि 81 नहीं होगा। इसके बाद में अपने पास में होगा 83। उसके बाद बहुत सारे बच्चे 87 बोलते हैं। तो आप 87 को जब कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करते हैं या किसी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं 87 आ जाता है, तो 87 अपने पास में नहीं, इसमें 3 का भाग भी आप जाता है, तो उसमें भी आप उसको नहीं ले सकते। इसके बाद में होता है 89 और उसके बाद में अपने पास में होता है 97। यानी कि टोटल मिला के 75 से 100 के बीच में जो प्राइम नंबर होते हैं अपने पास में कितने होते हैं, 4। यानी कि अपन ने पूरी चीजें यहाँ पर लिख ली है और मैं आपको बता देता हूं कि 1 से लगाकर 100 तक के बीच में 9 और 6 15, 6 21 और 4 25, यानी कि टोटल मिला के अपने पास में जो प्राइम नंबर होते हैं 1 से लगाकर 100 के बीच में वो कितने प्राइम नंबर होते हैं अपने पास में, 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये बात हमेशा याद रखनी है। और जो चीजें आपको टुकड़े में बताया हूं, टुकड़ों को आपको हमेशा याद रखना है। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस नहीं आते। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चंस अभी जो रिसेंटली रीट 2021 में क्वेश्चंस पूछा था, काफी प्यारा क्वेश्चन था। लगातार ऐसे क्वेश्चन जब पूछते हैं तो बहुत मजा आता है। इसमें क्वेश्चंस पूछा हुआ था, तो मैं आपको बताता हूं क्या क्वेश्चंस था। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या
तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दो अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। अभी सवाल जो क्वेश्चंस है वो पूरा नहीं हुआ है, अभी मैंने जो क्वेश्चंस लिखा है उसके ऊपर गौर करना। मैंने लिखा है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। अब इसमें एक कंडीशन है, ये तो संख्या है, अगर अपन 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करते तो अपने पास में 10 हो जाएगी, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करते हैं तो अपने पास में 99 हो जाएगी। पर इसमें शर्त ये है कि वो संख्या कौन सी होनी चाहिए, अपने पास में अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जब क्वेश्चंस पूछा था वहां पर यानी कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा। दोस्तों आप देख लीजिए कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या अपने पास में 11 है और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अपने पास में कितनी है? 97, यानी कि 97 माइनस 11, यानी कि अपन इसको माइनस कर देते हैं तो अपने पास में कितना आ जाता है? 6, और यहाँ आ जाता है अपने पास 86। इसका आंसर था दोस्तों 86। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है। और क्या क्या क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं अपने पास में, एक और क्वेश्चन अपन यहाँ पर देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, ये पहला क्वेश्चन अपन इसको लिख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन था, पूछ सकता है आपको 2 अंकों की कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है। 2 अंकों की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है 2 अंकों की। अब याद रखना दोस्तों, अपन ने देखा था कि 1 से लगाकर 100 के बीच में, 1 से लगाकर 100 के बीच में अपने पास में 25 अभाज्य संख्याएं हैं। मैं आपके सामने बता चुका हूं पहले, और उसने आपसे पूछा है कि 2 अंकों की कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, 2 अंकों की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो याद रखना अपने पास में अगर अपन 2, 3, 5, 7 को छोड़ दें, ये सभी 1-1 अंकों वाली संख्या है। अपने पास में 11 से लगाकर 97 यानी कि 97 तक अपने पास में 2 अंकों की संख्या है। तो आप ध्यान से देखो, इसमें अपन 21 में से अगर अपन 25 में से अगर अपन 4 माइनस कर देते तो अपने पास में टोटल जो अभाज्य संख्याएं आती है अपने पास कितनी आती है? 21 अपने पास में अभाज्य संख्याएं आती है। तो दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और बच्चा जब काफी एक इंसान को चकमा देने वाली संख्या है ये अभाज्य संख्या। तो आपको इन चीजों को याद रखना है और आपको इन चीजों को समझना है कि मेरे को क्वेश्चन किस तरह से पूछा है। देखो मैंने यहाँ पर एक शर्त लिखी है, यानी कि सबसे छोटी संख्या है, और यहाँ पर लिखी सबसे बड़ी संख्या, वो भी कितने अंकों वाली? 2 अंकों वाली, और कौन सी होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो आप चीजों को याद रखना है। एक और क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है और आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मैं आपको बोल के बताता हूं, ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं 2 अंकों की ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है जिसका इकाई का अंक दहाई के स्थान पर लिख दो या दहाई का अंक इकाई के स्थान पर लिख दो, ऐसा करने पर भी वह अभाज्य संख्या ही बनी रहती है। बात को एक बार फिर सुनना, मैंने क्या बोला है? ऐसी 2 अंकों वाली ऐसी अभाज्य संख्या, 2 अंकों वाली ऐसी अभाज्य संख्या जिसका इकाई का अंक की जगह दहाई का अंक लिख दो और दहाई की जगह इकाई का अंक लिख दो, फिर भी वो अभाज्य संख्याएं बनी रहती। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश करना। अपने पास में मैं बात करता हूं, देखो 11, पहले अपन इसको ले लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। 11 को अपन शामिल कर लेते हैं और ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन इस क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद अपन ले लेते हैं
उसके बाद में जब आप इनको चेंज करोगे, इकाई की जगह धाई लिखोगे, धाई लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापिस 11 का तो 11 ही बना रहेगा। उसके बाद अपन देखते हैं 13, और 13 को जब एक्सचेंज करोगे, इकाई की जगह धाई, धाई की जगह इकाई, तो इसका क्या हो जाएगा 31 अपने पास में हो जाएगा। तो दोस्तों दो संख्या तो अपने पास ऐसी जिसको कोई इंटरचेंज करने पर, यानी कि इकाई की जगह धाई लिख रहे, धाई की जगह इकाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वापिस अभाज्य संख्या अपन को मिल रही है। उसके बाद आप आगे देख सकते हैं, उसके बाद अपने पास में कौन सी है 17 से क्या बन जाएगा अपने पास में 71 बन जाएगा, 71 बन जाएगा। उसके बाद में आप आगे देखो कौन कौन संख्या अपने पास में बन सकती है, देखो ध्यान से, एक अपने पास में 79 से अपने पास में क्या बन जाएगा 97 बन जाएगा। यानी कि ऐसा करने पर भी क्या बनी अपने पास में अभाज्य संख्या बनी, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 11 इसको इकाई की जगह धाई काम पे लिख दिया, धाई की जगह इकाई काम पे लिख दिया, तो भी अपने पास में अभाज्य संख्या मिली। 13 को 31 अपन एक्सचेंज कर सकते हैं, 17 को 71 के रूप में कर दे और 79 को 97। अपने पास में और भी ऐसी संख्याएं हैं, आप देखो ध्यान से, अगर आपको एक दिख रही है यहाँ पर उसको अपन लिख सकते हैं। यानी कि ऐसी कितनी संख्या है जिसको अपन एक्सचेंज करने पर वापस वही संख्या अपन को मिल जाए। एक और संख्या देखो अपने पास में 37 और 73, अगर मैं 37 को एक्सचेंज करता हूं तो यहाँ पर अपने पास में क्या मिल जाएगी, अपने पास में 73 मिल जाएगी। तो इसको अपन इस तरह से एक सीरीज वाइज अपन लिखते तो काफी अच्छे अपने पास में बात बनेगी। यानी कि अपने पास में 37 और अपने पास में हो जाएगा इसका 73, और इसके बाद में अपने पास में मैं बताया था आपको 79 और अपने पास में जाएगी 97। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में 2 अंकों की ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिनका इकाई का और धाई का अंक स्थान परिवर्तन करने पर वो अभाज्य संख्या ही बनी रहती है। अगर ऑप्शन में दे रखा हो अपने पास में कितना 5, तो आपको 5 आंसर लगाने, ऐसी 5 संख्या ऐसी है, कौन कौन सी आपको पता है, ये मैं आपके सामने लिखवा दी। और ऑप्शन में दे रखा है 5 ना दे, अगर 4 दे देता है तो आपको पता चले क्या होगा कि अपने पास में इस 11 को तो 11 ही बनेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर 4 देगा तो 4 भी, अगर 4 5 अगर दोनों में से दे रखा होगा आपको 5 पे आपको टिक करना पड़ेगा, क्योंकि 5 संख्या अपने पास में, क्योंकि इसमें अपन 11 को शामिल कर लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, जो आपको ध्यान रखना है, समझना है अभाज्य संख्या से। तो ये प्राइम नंबर होते हैं। तो इन चीजों को अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। और मैंने आपको बता चुका हूं कि 1 से 100 तक के बीच में अगर अभाज्य संख्याएं होती है तो होती है 25। और क्या क्या यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, याद रखना 2 एक ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो अपने पास में सम संख्या है, और आप जितनी भी अभाज्य संख्याओं को देखेंगे वो सभी संख्याएं अपने पास में विषम संख्याएं, यानी कि अपने पास में इवन नंबर है 2, और इवन 2 नंबर होने के साथ साथ में ये अपने पास में एक प्राइम नंबर भी है। तो याद रखना कि 2 एक सम संख्या होने के साथ साथ में अभाज्य संख्या है। अगर बात कर ली जाए 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो है अपने पास में 2। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो अपने पास में आंसर कितना आ जाएगा 7, क्योंकि 7 के बाद में अपने पास 11 हो जाएगा, जो अपन उसको लेंगे नहीं। तो इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ, और इस वीडियो में अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ समझ में आया तो इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और इसी के साथ साथ में आपको नई नई वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें समझने का और सीखने का मौका मिलेगा। आपका प्यार हमें मिलना चाहिए, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, और साथ साथ में आपको जबरदस्त तरीके से इसी विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आपको एक अलग अलग फैकल्टी द्वारा गजब तरीके से अध्यापन किया जा रहा है। और आपको का उम्मीद है कि हम आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, और हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आप खूब तरक्की करो। आप जो भी पढ़ो आप अच्छे से पढ़ो, और अपने माता पिता के सपने को आप साकार करो, क्योंकि जीवन में बोला जाता है कि आपकी परवाह करने वाले ओनली आपके माता पिता हैं। और आप किसी को भी ना देखते हुए अपने माता पिता को अगर कुछ मानते हो अपनी जिंदगी में, कुछ तो नहीं बहुत कुछ लोग आप उसको मानते हो, उनको मानते हो, तो आप बने ही रहिए हमारे साथ में और अपने सपनों को साकार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।